हरि ओम नारायण हरि। आज हम योग पाठ डेक से करेंगे कि आपके प्रभु की कृपा से आंतरिक विकास कैसा चल रहा है, क्योंकि अगर हमारा आंतरिक विकास अच्छा होगा तभी हम भौतिकता में भी अच्छे होंगे, और अगर हमारा अंदर अच्छा नहीं होगा तो हम बाहर की उन्नति को भी उतना नहीं कर पाएंगे जितना हम कर सकते हैं अंदर से अपने आप को डेवलप करके। तो आप सब लोग का मेरे यूट्यूब चैनल मैथिली टैरो रीडिंग में हार्दिक स्वागत है, और आप सब लोग स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे, इसी कामना के साथ मैं वीडियो शुरू करती हूँ। तो पहले कार्ड ले लेते हैं, फिर मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। तो देखते हैं कि अगला कार्ड क्या कह रहा है। कार्ड पॉजिटिव है सारे, क्योंकि देखिए पहला कार्ड जो है वो ये कह रहा है कि हमें अपने को अंदर से हमेशा शांत रखना चाहिए और अपने को हमेशा एक पॉजिटिव एक्सरसाइज में रखना चाहिए, क्योंकि अंदर अगर हम एक पॉजिटिव सेंस में रहेंगे, पॉजिटिव एक्सरसाइज में रहेंगे, तो क्या होगा, हमारा अंदर का जो सारा सिस्टम है ना, हमारा भीतर का जो सारा बॉडी का मैकेनिज्म है, क्योंकि हमारी बॉडी एक मैकेनिज्म पे काम कर रही है, वात कफ पित्त, इन तीन चीजों के ऊपर ये पुतला खड़ा है, बाकी मशीनरी है लेकिन ये बेस है। तो अगर हम अंदर से ठीक रहते हैं तो ऑलमोस्ट हमारी अंदर की जो तीनों वात कफ पित्त बैलेंस अगर रहते हैं तो फिर हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, ना बीमारी होती है, ना डिप्रेशन होते हैं। ये जो डिप्रेशन वगैरह का शिकार होते हैं वो क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा भीतर अच्छा नहीं होता है। भीतर हम किसी बात को लगा लेते हैं, बस उसी के अलावा और किसी चीज़ को सोचते नहीं हैं। प्रसन्नता दूर तक गायब हो जाती है, हजारों किलोमीटर ढूंढो तो भी प्रसन्नता नहीं दिखती है। तो ये जो इस तरह की बातों में हम जाते हैं तो अंदर से जो हमारा बॉडी तो बहुत नाजुक है, बहुत नरम है हमारा शरीर। किसी पार्ट को ले लो, हार्ट देख लो वो नरम है, लीवर देख लो वो नरम है, किडनी, हर चीज़ बहुत ही कोमल है। तो जब हम किसी चीज को लेकर के एकदम सिकुड़ जाते हैं तो बस वहीं से बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं। कुछ हमारा प्रारब्ध भोग भी होता है, लेकिन प्रारब्ध भोग मैंने एक वीडियो में कहा था पीछे कि 3 तरह का होता है, तीव्र, तीव्रतर और तीव्रतम। तीव्रतम को छोड़ दो, वो तो नहीं रोका जा सकता। तीव्र को तो बिल्कुल ही खत्म किया जा सकता है, और तीव्रतर को इतना रोका जा सकता है कि वो पास से गुजर जाएगा, हमें परेशानी नहीं होगी। तो ये उस तीव्र और तीव्रतर के लिए है रीडिंग। हाँ, ये अगला बात था। तो देखिए जो बात ये कफ पित्त वात की मैंने बात की है ना, ये हमारे लिए हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का पहला नियम है। अगर हम नेगेटिव सोच में नहीं जाएंगे, नेगेटिविटी में नहीं जाएंगे, पॉजिटिव रहने का प्रयास करेंगे, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हम अधिक से अधिक अपने आप को अच्छी स्थिति में रख पाएंगे। अधिक से अधिक हम अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं तो हम हमारे कार्य जो काम कर रहे हैं ना, जो हम वर्क कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, उसमें हमें एकदम पॉजिटिविटी रहेगी। और जब पॉजिटिविटी रहेगी तो फिर हमें
ज़्यादा उल्टा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम अगर पॉजिटिव रहते हैं तो उससे पहला उसका फ़ायदा क्या होगा, हम स्वस्थ रहेंगे। अगर हम पॉजिटिव रहते हैं तो उसका दूसरा फ़ायदा क्या होगा कि हम उल-जलूल सोचने से बचते रहेंगे। और अगर कोई हमें नेगेटिव बात देना भी चाहता है तो हम अंदर से उसको नहीं लेंगे, हम उस नेगेटिविटी से अपने आप को बचा ले जाएंगे। और बचाना एक बहुत बड़ी बात होती है। लोग तो छोटी सी बात में नेगेटिव हो जाते हैं। उनको अगर खांसी आ गई तो वो सोचते हैं कि हाँ अब क्या होगा मेरा, कफ हो गया तो बस उनकी तो जान चली गई। इस तरह की बातें नहीं होती है। फिर पहली बात तो ये बार बार होगा ही नहीं, और अगर होता है और आप पॉजिटिव हैं तो वो आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, कुछ नहीं बिगड़ पाएगा वो आपका। अगला कार्ड ये कह रहा है, बहुत बड़ी बात है और उसके ऊपर कायम रहना भी बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। वो क्या है, सत्य। मैं सत्य सनातन की बात करती हूँ। मेरा जो दूसरा चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, यह कार्ड कह रहा है सत्य। ये कार्ड जो है ये सत्य को डोनेट कर रहा है। तो इसका कारण का मतलब ही यही है, सत्य का मतलब ही यही है कि हम जो भी काम करें सत्य के ऊपर आधारित होना चाहिए। उसमें छल कपट, दूसरे को नुकसान पहुंचाना, ये सब नहीं होना चाहिए। और देखिए, जो व्यक्ति असत्य होगा ना वो सत्य को बिल्कुल झूठा साबित कर देगा। सत्य व्यक्ति को इतना बदनाम कर देगा, इतना बदनाम कर देगा कि वो सत्य वाला बेचारा ये अवाक सा बैठा सोचता ही रह जाएगा कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, जो इसने मेरे बारे में इतना बड़ा झूठ फैला दिया। असत्य व्यक्ति की पहली पहचान कि वो सही व्यक्ति के बारे में गलत अफवाहें फैलाता है और अपने आप को बहुत अच्छा साबित करता है। और मैं आपको ये बताऊं कि गृहस्थियों की तो इतनी हिम्मत है आजकल, सत्य घटना बता रही हूँ, बिल्कुल सत्य घटना बता रही हूँ, मेरी आंखों देखिए, कि वो तो संत महात्माओं को भी, सन्यासियों को भी नहीं बख्शते हैं, अपने कार्यक्रम में बुला करके उनको अपमानित करते हैं। ऐसे हैं लोग। और फिर अपने समाज में इतने अच्छे बन के घूमते हैं, इतने अच्छे बन के घूमते हैं कि शायद उन जैसा कोई देवता ही इस दुनिया में ना हो, देवी ही इस दुनिया में ना हो। लेकिन अंदर से उनकी आत्मा जानती होती है कि हमने क्या कर्म किया है, क्या काम किया है, क्या कांड किया है। लेकिन वो चुपके से करते हैं, मुंह से नहीं बोलते हैं। मुंह से तो वो लोगों के आगे बदनाम करते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति को अपमानित करते हैं मुंह से नहीं करते हैं, अपने एक्शन से करते हैं, ताकि सामने वाला समझ जाए कि वो उसको क्या बताना चाह रहे हैं, उसको उसकी औकात बताना चाह रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि जो सन्यासी है उसकी औकात तो परमात्मा के घर में बहुत बड़ी है, लेकिन तुम्हारी जो औकात है वो जीरो हो गई है। तुमने एक सन्यासी का अपमान करके अपने पितरों को भी कुंभी पाक नरक में ढकेल दिया है। अब चाहे श्राद्धों में कितने दान पुण्य कर लो, कितने सत्संग कर लो, कितने हनुमान चालीसा कर लो, कितने सुंदर कांड कर लो, कुछ नहीं होगा। और जो पीछे आपने किए भी हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, वो भी समाप्त हो जाएंगे। और आपने अपने को तो गिराया ही, अपने पितरों को भी कुंभी पाक नरक में धकेल दिया। अब करते रहो अपने पूजा पाठ और करते रहो अपने ये सब, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर आप 100,000 गृहस्थियों को ना पूछो, लेकिन अगर किसी वस्त्रधारी, गेरू वस्त्रधारी को अपने घर में सत्संग में बुलाया है तो उसको अपमान मत करो, कभी मत करो। और करते हो तो फिर भुगतान के लिए भी तैयार रहो। बी प्रिपेयर फॉर द रिजल्ट्स। वो रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि आप सोचेंगे कि हम तो बिल्कुल सुखी हैं, हमारा क्या बिगड़ा, हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन आपने अपने पितरों को नरक में धकेल दिया। करो श्राद्ध, करो पूजा पाठ, करो हनुमान चालीसा, करो सुंदरकांड के पाठ, कुछ नहीं होगा। हो जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, दावे से कहती हूँ और शास्त्रीय आधार पे बोलती हूँ। मन गढ़ंत अपने मन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं शास्त्रों की बात कर रही हूँ। जो हमारे शास्त्र कहते हैं वही बात कर रही हूँ।
आप कार्तिक की कथा देख लीजिए, आप पुराणों में कथाएं देख लीजिए, जिसने भी सन्यासी का अपमान किया है उसका पूरा खानदान, पूरा कुल नरकगामी हुआ है, पितृ भी नरकगामी हुए हैं, उनके कर्म भी क्षय हो जाते हैं, आपके कर्म भी क्षय होंगे। अभी हवा में चलिए, खूब हवा में उड़िए अभी, क्योंकि आपने बदनाम कर दिया उस महात्मा को अपने लोगों में, और मुंह पे ही कहते हो कि आप ही को सब गलत कहते हैं, हमें तो कोई गलत नहीं कहता। अरे सांप के मुंह पे पर कौन प्यार करता है? कोई करता है सांप के मुंह के ऊपर प्यार? नहीं करता है, मरना है उसने, डंक खाना है उसके मुंह के ऊपर बोल के। तो खैर सत्य का कार्ड आया तो मैंने आपको सत्य की कहानी सुनाई, और ये कहानी भी मैंने सच सुनाई है, अपनी आंखों देखी सुनाई है, और महसूस की हुई सुनाई है, झूठ नहीं सुनाई है, सच सुनाई है। तो सत्य के ऊपर स्थापित रहिए, ज्यादा गलत कार्य करने का प्रयास मत कीजिए। जिस व्यक्ति का जो वेटेज है वो उसे आप दें, और उच्च सिंहासन वाले को नीचा सिंहासन दोगे तो कहाँ जाओगे? प्रभु की निगाह में तो आप गिर गए, जीरो हो गए, तो कहाँ जाओगे? इसलिए सत्य को हमेशा सर्वोपरि रखिए, सत्य के ऊपर बिल्कुल कायम रहिए, और अपने आप को प्रभु के चरणों में रखिए। अगला कार्ड बहुत अच्छा, अगला कार्ड है बुद्धि। अगला कार्ड है बुद्धि का, मतलब कि सत्य के साथ अपनी सद्बुद्धि का इस्तेमाल करिए, मैनिपुलेशंस का नहीं, मैनिपुलेट मत करिए, बुद्धि का सदुपयोग करिए, क्योंकि सद्बुद्धि ही आपको सदमार्ग देगी, सद्बुद्धि ही सदगति देगी, सद्बुद्धि ही आपको आगे का मार्ग प्रशस्त करेगी। ये जीवन तो 70-80 साल का है, इसे बिताने के बाद आगे क्या होगा? आगे आपको लेकर जाएंगे आपके कर्म, आपने जो कर्म करे हैं वही आपको आगे लेके जाएंगे, और एक गलत कर्म सारे अच्छे कर्मों के ऊपर पानी फेर देता है, सब अच्छे कर्मों के ऊपर पानी फेर देता है। अगला कार्ड है, देखिए सत्य का आ गया और सद्बुद्धि का आ गया। अब ये कार्ड कह रहा है कि अगर आप सत्य पर और सद्बुद्धि पर कायम अपना जीवन जीते हैं, सत्य और सद्बुद्धि पर आधारित अपना जीवन जीते हैं, तो उसका एंडेड रिजल्ट क्या होगा? उसका एंडेड रिजल्ट ये होगा कि 14 भुवनों में से कोई भुवन आपको प्राप्त होगा। 14 में से आप सद्बुद्धि से चल रहे हैं, सत्य के मार्ग पर हैं, तो ऊपर वाले जो सूक्ष्म लोक हैं उन 7 लोकों में आपका स्थान होगा। और अगर आप असत्य हैं और अविवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं, अनजाने में जाने में सोच के बिना सोचे जैसे भी लेते हैं, निमन जो लोग हैं उनमें आपका वास होगा। यही माँ बता रही हैं, यही माँ कह रही हैं। अगला कार्ड है माँ छिन्नमस्ता का। छिन्नमस्ता माँ त्याग की देवी हैं, और उन्होंने युद्ध को हारने नहीं दिया था, इसलिए आप छिन्नमस्ता की कहानी से अपने आप को सशक्त करें, शिक्षा लें और अपने आप को आगे बढ़ाएं। तो अगर आज की रीडिंग मेरी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, जितनी ना करे उसे छोड़ दीजिएगा। हरिओम नारायण हरि।